नमो अर्हन्ताणं नमो शुद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 10। ठीक है, ये लाइट ये वाली है। तो कल अपनी बात आई थी कि भाव शुद्ध ज्ञान में मैं अभेद आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय अनुभव किया जाता है। प्रदेशों को याद नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? कि प्रदेशों को याद करना भी एक एक अंग है और आत्मा उतना नहीं। जब भी भेद का विषय होगा तो राग उत्पन्न होगा। ठीक है, इतनी बात है। तो देखो आगे क्या कह रहे हैं। मुमुक्षु केवल ज्ञान ज्ञायकाकार होकर जानता है। इतनी चर्चा अपनी हो गई थी ना आगे। हाँ, ज्ञायकाकार होता है। अनुभूति का तो स्वरूप ही यही है ना। स्वरूप, अनुभूति का तो स्वरूप ही यही है। क्या स्वरूप है अनुभूति का? कि मैं ज्ञायक हूँ ऐसा अनुभव। तो मैं ज्ञायक हूँ ऐसा अनुभव ही ज्ञायकाकार है। समझ में आ रही है बात? ऐसा कोई ज्ञायक का आकार बनेगा वो नहीं। आकार मतलब स्वरूप। अपने स्वरूप को जानता है, मैं ज्ञायक हूँ ऐसा जानता है, इसका नाम है ज्ञायकाकार। ख्याल में आई बात? अगर यहाँ जो निर्णय किया है और अनुभूति हुई है तो वो अरहंत दशा सिद्ध दशा तक वो विधि बदलती नहीं। चौथे गुण स्थान में जो अनुभूति हुई है, चौथे गुण स्थान में जो अनुभूति हुई है वही अनुभूति अनंत दशा और सिद्ध दशा में वैसी ही अनुभूति होती है। उसका स्वरूप बदलता नहीं। मतलब चौथा गुण स्थान वाला कहता है मैं ज्ञायक हूँ, और अंत दशा वाला कहता है मैं ज्ञायक हूँ, वो ज्ञान। और सिद्धों का ज्ञान केवल ज्ञान भी कहता है मैं ज्ञायक हूँ। स्वरूप नहीं बदलता। समझ में आई बात? ये कहना है। वहां पर पदार्थ ज्यादा जानने में आते हैं तो उन पदार्थों से कोई मतलब है ही नहीं। पहले भी चर्चा हो गई है वाली। केवल ज्ञान में तो जैसा आत्मा जानने में आता है, मति शुद्ध ज्ञानी भी वैसा ही आत्मा जानता है। समझ में आ रही है बात? ऐसा। और बाकी जो जानता है केवल ज्ञान, वो तो एक्स्ट्रा मटेरियल जानता है, उससे तो हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं। वो पर कोई ज्यादा जानता है केवल ज्ञान, ये कहना चाह रहे। ठीक है, क्योंकि वो रंच मात्र भी अणु मात्र भी हमारे नहीं हैं, इसलिए यहाँ कम पदार्थ जानने में आते हैं तो भी ये ज्ञान कम नहीं है। ये शुद्ध ज्ञान भी केवल ज्ञान जैसा है। देखो कितनी बड़ी बात। अभी तो क्या हम तो कम जानते हैं, हम तो कम ज्ञान जानते हैं, हम तो कम जानते हैं, कम जानते हैं। आत्मा हूं ये तो पूरा जानते हैं ना। और केवल ज्ञान जो जानता है वो एक्स्ट्रा मटेरियल को जानता है जिनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। तो आत्मा के बारे में बोले तो शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान एक जैसा है। ये कितनी बड़ी बात है। समझ में आ रही है बात? यहाँ तो कह रहे हैं, यहाँ तो बात ये हो कि अपन का आत्मा। अब ये वाली बात है तो दूर रहो। हम भी आत्मा सिद्ध भी आत्मा। और ये वाली बात तो दूर रहो। वो तो उस ज्ञान में भी अंतर नहीं कह रहे। जिस अल्प ज्ञान ने अपने को आत्मा जाना और केवल ज्ञान से आत्मा जाना, तो एक ही बात है, एक ही जैसा है। समझ में आई बात?
ऐसा कह रहे हैं। इसलिए आगम में कहा है कि स्यादवाद और केवल ज्ञान में केवल प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद है, लेकिन अनुभूति में और आनंद में कोई अंतर नहीं है। प्रत्यक्ष परोक्ष का भी डायरेक्ट छह द्रव्यों को जानते हैं प्रत्यक्ष, या परोक्ष जानते हैं। इतनी सी बात ख्याल में आई बात। देखो अब आगे विषय आ रहा है दर्शन और श्रद्धांत, है ना। इस पे कंफ्यूजन होता है लोगों को। सम्यक दर्शन और सामान्य अवलोकन भी दर्शन, दोनों के लिए दर्शन शब्द यूज होता है ना। तो दर्शन और श्रद्धांत में क्या अंतर है। बाबूजी आपने जो एक शब्द प्रयोग किया सविकल्प प्रतिभास, वो क्या है। पीछे बात आई थी ना, निर्विकल्प प्रतिभास और सविकल्प प्रतिभास। निर्विकल्प प्रतिभास मतलब दर्शन उपयोग, और सविकल्प प्रतिभास मतलब ज्ञान उपयोग। प्रतिभास मतलब जानना, ठीक है। और यही सविकल्प में देखो शब्द थोड़े हैं, और एक ही शब्द दो दो जगह इस्तेमाल होते हैं। जैसे आसन, आसन ग्रहण करो और भोजन ग्रहण करो, दोनों को ग्रहण बोला जाता है, दोनों के अर्थ अलग अलग है। ऐसे ही यहाँ ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में सविकल्प निर्विकल्प का अलग अर्थ है। और चारित्र की परिणति को भी सविकल्प निर्विकल्प कहते हैं, उसका अलग अर्थ है। चारित्र की परिणति में निर्विकल्पता मतलब वीतरागता, और चारित्र की परिणति में विकल्प मतलब राग द्वेष। और ज्ञान के लिए विकल्प निर्विकल्प, जब प्रतिभास निर्विकल्प कहेंगे तो वो दर्शन उपयोग, और सविकल्प कहेंगे तो ज्ञान उपयोग। क्यों, दर्शन उपयोग निर्विकल्प ही होता है। यहाँ निर्विकल्प, यहाँ विकल्प मतलब भेदों से जान लेना, उसका नाम है सविकल्प। ठीक है। सविकल्प प्रतिभास माने ज्ञान, और निर्विकल्प प्रतिभास माने दर्शन, दर्शन उपयोग। दोनों के साथ उपयोग शब्द है, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। ये सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन तो इसकी अपेक्षा सविकल्प कहा जाएगा, क्योंकि वो तो मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ, ऐसा जानकर प्रतीति करता है, और ज्ञान भी इसी प्रकार अनुभव करता है कि मैं चेतन हूँ। ख्याल में आई बात। दर्शन उपयोग में चेतन हूँ, ये अवलोकन नहीं होता, ऐसा प्रतिभास नहीं होता। लेकिन सत्य हूँ ऐसा प्रतिभास होता है कि केवल सत मात्र। देखो गजब की बात है। तो दर्शन उपयोग है ना, वो आत्मा को कैसे ग्रहण करता है। एक सत्ता है, मैं एक सत्ता हूँ, मेरी सत्ता है, बस इतना, मेरी सत्ता है, मैं एक सत पदार्थ हूँ। सत्य द्रव्य लक्षणम, सत्ता ही नहीं है तो ऐसी सत्ता वैसी सत्ता, चेतन सत्ता अचेतन सत्ता, बात ही खत्म है। ख्याल में आ रही है बात। ऐसा तो दर्शन उपयोग कैसे जानता है, सत मात्र। और ज्ञान उपयोग कैसे जानता है, चेतन सत्ता। दर्शन उपयोग को नहीं पता ये चेतन है कि अचेतन है, ये तो ज्ञान को पता है कि ये चेतन सत्ता है। ये दोनों में अंतर। ख्याल में आ रही है बात। ऐसा, लेकिन सत हूं ऐसा प्रतिभास है कि केवल सत मात्र, और भगवान केवली को वो दोनों युगपद होते हैं। और यहाँ छद्मस दशा में पहले दर्शन उपयोग होता है, उसके बाद ज्ञान उपयोग होता है। ज्ञान उपयोग में स्वसत्ता का ज्ञायकाकार प्रतिभास होते हुए आनंद का जन्म होता है। इसलिए अंतर समझना चाहिए। दर्शन शब्द श्रद्धा के अर्थ में भी आया, और दर्शन शब्द सामान्य अवलोकन। इसका क्या क्ल्यू है कि कब हम दर्शन का अर्थ दर्शन उपयोग मानेंगे, और कब हम दर्शन का अर्थ श्रद्धा करेंगे, सम्यक दर्शन मानेंगे। कि जब मोक्ष मार्ग और मिथ्या मार्ग की बात चले, तो वहां दर्शन का अर्थ क्या होएगा,
श्रद्धा, मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन। और आत्मा का स्वरूप कैसा है? जब स्वरूप की बात चलेगी, जानना देखना, जानने के साथ में देखना शब्द आएगा, जानना देखना, तो वहां देखने का अर्थ सामान्य अवलोकन, ये दोनों में फर्क पड़ेगा। ठीक है, बोलिए। दर्शन में तो जो सामान्य अवलोकन आएगा, पर सामान्य अवलोकन मतलब जैसे आत्मा तो अमूर्तिक है, फिर उसका दर्शन मतलब सत्ता मात्र से कैसे अनुभव करेगा उसे? अरे अमूर्तिक भी सत्ता है कि नहीं है? नहीं, सत्ता तो है, पर मतलब हमारे तो बस वो ज्ञान का विषय ही सत्ता नहीं है, मात्र, तो हम उसे। दर्शन उपयोग सत्ता मात्र को ग्रहण करता है। एक सत्ता है, भले अमूर्तिक सत्ता है। अरे ज्ञान भी अनुभूति के काल में जिस आनंद को जानता है, अपने आप को जानता है, तो वो अमूर्तिक को ही जानता है कि मूर्तिक आत्मा को जानता है? अमूर्ति को ही जानता है। तो फिर बस जैसे ज्ञान अमूर्तिक को जान लेता है, दर्शन उपयोग अमूर्तिक को जान लेता है। किसी भी पर ज्ञान उस से समय तो वो पहले आनंद का, उस समय वो तो आनंद का अनुभव करता है, पर यहाँ तो आनंद जैसा कुछ है ही नहीं ना। हाँ, तो बात क्या चल रही है कि किसी भी ज्ञान से पहले दर्शन उपयोग प्रोसेस में होता ही है। बस दर्शन उपयोग इस चश्मे को विषय बनाएगा। सबसे अभी हमें क्या पता चल रहा कि भी दर्शन उपयोग हो गया चश्मा को जानने के, आत्मा की तो बात छोड़ो। अभी हमारा उपयोग मोबाइल से हटके जिनवाणी पे गया, तो मोबाइल से हटके जब जिनवाणी पे गया ना, तो पहले दर्शन उपयोग हुआ, हुआ ही है। हमने को पता चल रहा है कि पहले सत्ता मात्र जिनवाणी ग्रहण करी उसने, दर्शन उपयोग ने। फिर मति ग्रहण की इतनी सारी पर्याय हो गई, अब अग्रह्य अवाय धारणा पता चल रही है आपको? तो जावाणी के ज्ञान से पता चलती है सब। एक गे से दूसरी गे की तरफ जाएगा ज्ञान, तो पहले दर्शन उपयोग होगा ही होगा। पहले जिस सत्ता को ग्रहण करता है ना दर्शन उपयोग, उसी का ही ज्ञान होएगा। अगर दर्शन उपयोग सत्ता का ग्रहण नहीं करेगा, जिस सत्ता का, तो उस सत्ता का ज्ञान भी नहीं होएगा। पहले कोई वस्तु को, सत्ता को जाना गया, तब तो उसके विशेषों को जानेगा, ये क्या है क्या है। पहले तो ये है, क्या है, कैसा है। उसके बाद में चेष्टा, अवग्रह, ईहा, अवाय, निर्णय हो गया, ओ ये तो चश्मा है। बोला नहीं है। अब वो इसको ग्रहण ही नहीं करे। ये सामने सुई पड़ी है सामने, और वो दिख ही नहीं रही। हाँ, है ना, दिख ही नहीं रही। बिल्कुल है। तो उसका सामान्य अवलोकन ही नहीं हो रहा। सामान्य अवलोकन नहीं हो रहा, तो फिर आगे मति ज्ञान भी नहीं हो रहा, फिर शुद्ध ज्ञान भी नहीं हो रहा। समझ में आ रही है बात? किसी भी मतलब फिर ये वस्तु हुआ को, कि दर्शन, दर्शन गुण में मतलब दर्शन जो उपयोग होता है उसमें फिर अशुद्ध अनुभव नहीं होता, फिर शुद्ध अनुभव होता है, ऐसा मान के चलें। शुद्ध आत्मा का जब अशुद्ध कुछ अनुभवन नहीं, होता है या सिर्फ सत्ता मात्र सत्ता, की अनुभव करता है। ओनली सत्ता। शुद्ध अशुद्ध ये सब मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के काम है। सिर्फ सत्ता, उसको मतलब नहीं है जो शुद्ध है कि अशुद्ध है, हमारी है कि तुम्हारी है, अच्छी है कि बुरी है, कोई लेना देना नहीं। सिर्फ सत्ता। मतलब दर्शन, दर्शन उपयोग में मतलब अनादि काल से लेके अब तक जो है शुद्ध अनुभव मतलब आत्मा का वो हो ही रहा है, मतलब उसको तो प्रतिभास हो ही रहा है आत्मा के, आत्मा है। बस ज्ञान को ये चीज नहीं हो रही, ऐसा कुछ है क्या? जब वो लक्ष्य करेगा तब तो बोलेगा, अनादिकाल से जान रहा होता तो फिर बात ही क्या थी। अगर दर्शन उपयोग ने आत्मा को विषय बना लिया होता, तो ज्ञान ने भी बना लिया होता। ख्याल में आ रही है बात? थोड़ा सा सिंपल सी कंफ्यूजन हो बात रहा है इसमें। समझो। ये जो दर्शन उपयोग है, ये मति शुद्ध ज्ञान, मति के अवग्रह आदि हैं, ये बहुत सूक्ष्म पर्याय हैं, हमारे ज्ञान का ही विषय नहीं है। आप पकड़ने की कोशिश करोगे, पकड़ ही नहीं पाओगे।
ज्ञान का ही विषय नहीं है। इसको सिर्फ इतना सा जानना है कि चाहे वो कोई सी वस्तु हो, आत्मा हो कि पर पदार्थ, जिस भी जिस भी वस्तु को जानेंगे पहले उसका दर्शन उपयोग होता है प्रोसेस में। बस खत्म। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, छोटा सा। जैसे मान चलो रस्सी का दर्शन उपयोग हुआ, ठीक है। अब दर्शन उपयोग के बाद फिर ज्ञान उपयोग हुआ। अब ज्ञान ने विपरीत जाना कि सांप है या सर्प है, जो भी जाना उसने, तो सामान्य अवलोकन जो अपन कहेंगे, सामान्य अवलोकन तो रस्सी ही हुआ ना उसको तो। पर वो भेद में जाएंगे तब जाके उसको फिर मालूम आप पड़ेगा कि पकड़ सांप है नहीं या पा रहे, पकड़ ही नहीं पा रहे। दर्शन उपयोग न रस्सी को विषय बनाएगा न सांप को विषय बनाएगा। दर्शन उपयोग तो ये कहेगा कि है, बस। ये क्या है, ये काम ज्ञान करेगा। बार बार शब्द आ रहा है, सत्ता है, बस। अब ये क्या है, रस्सी है, सांप है, मंदिर है, घर है, पैसा है, रुपया है, गोबर है, सोना है, ये सारे काम ज्ञान के। उसका काम ही नहीं है, वो तो सत्ता को ग्रहण करता है, बस। दर्शन उपयोग ये नहीं करेगा कि रस्सी है, हमने तो रस्सी का अवलोकन करा और ज्ञान ने सांप समझा। नहीं, दर्शन उपयोग ने तो ये कहा है, बस। है, ओनली है, बस। अब रस्सी है कि सांप है, ये तो सब ज्ञान के काम है। मेरी है कि तेरी है, अच्छी है कि बुरी है, ये सारे काम मति ज्ञान, अवग्रह, इहा अवाय, श्रुत ज्ञान, फिर श्रुत ज्ञान के और विशेष, ये सारे काम ज्ञान के हैं। इसलिए इस दर्शन का सामान्य अवलोकन से न मिथ्या दर्शन होता न सम्यक दर्शन होता। इसका मोक्ष मार्ग में कुछ न संसार मार्ग में कुछ काम है इसका, न मोक्ष मार्ग में कुछ काम ही नहीं है। मिथ्या दर्शन उपयोग कोई बोलता ही नहीं है। समझ में आ रही है? ऐसा, जैसे हमने जिनवाणी में पढ़ा, क्या पढ़ा? आत्मा। तो जो ऐसा पढ़ा ना, आत्मा, नेत्र इंद्रिय के माध्यम से, उससे पहले एक अब बोलना पड़ेगा ऐसा, काला धब्बा सा, ये दर्शन उपयोग है। काला भी नहीं, काला तो शुद्ध ज्ञान में पहुंच गया, इतनी फास्ट पर्याय है। जब तक ये पता चला ना काला है, जो काला लिखा है कि नीला, ये तो ज्ञान उपयोग हो गया, शुद्ध ज्ञान हो गया यहाँ तक तो। अब एक धब्बा ही बोलो, धब्बा, वो है दर्शन उपयोग। और फिर जिनवाणी से आत्मा पढ़ के फिर सुनने लग गए, तो सुनने में भी जो अपन प्रवचन सुन रहे हैं उसमें लिखा, उसमें आ रहा है आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तो जब ये सुना ना आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो कर्ण इंद्रिय के माध्यम से जो सामान्य अवलोकन हुआ, कुछ सुनने में आ रहा है, कुछ सत्ता मात्र। समझ में आ रही है? वो दर्शन उपयोग। दर्शन उपयोग अकेले नेत्र से नहीं होता। चक्षु दर्शन उपयोग, अचक्षु दर्शन उपयोग, सूंघने से पूर्व, चखने से पूर्व, सुनने से पूर्व, मन के विकल्पों से पूर्व, उन सब में क्या होता है? उससे क्या होता है? पहले सामान्य अवलोकन, सुनने से पूर्व सामान्य अवलोकन। कुछ सुना, कुछ तो अवग्रह में चला जाता है, कुछ तो। सामान्य अवलोकन के लिए शब्द नहीं है, कैसे कितना समझ, ऐसे बोलेंगे ना, कुछ है, कुछ तो अवग्रह है, कुछ तो अवग्रह है। क्या है, क्या है, क्या है? ये ईहा है। अब समझाने के लिए सब बोलते हैं कि पिन चुभी, पिन, अरे कुछ चुभा, तो कुछ। अब दर्शन उपयोग को समझाने के लिए मति ज्ञान से समझाते हैं, कुछ, कुछ तो मति ज्ञान है, कुछ है मति ज्ञान, अवग्रह। क्या है, क्या है, क्या है? चेष्टा होने लगी, ईहा, अरे ये तो मच्छर ने काटा, मच्छर है ना, ये तो अवाय हो गया। और कौन सा मच्छर है? इससे डेंगू होता है कि मलेरिया, ये सब, ये सारा शुद्ध ज्ञान का काम। और मच्छर की वो बात होते होते फिर कोई कुछ कहने लगा, तो कुछ कहने लगा ना, तो शब्दों को जाना, अरे आज है ना वहां चलना है, ये जान लिया ना आज यहाँ, इससे पहले सामान्य अवलोकन हो गया।
मच्छर से हटके। ऐसा काम है दर्शन उपयोग। समझ में आ गई बात? ऐसा। इसका मिथ्या दर्शन उपयोग सम्यक दर्शन उपयोग है होता ही नहीं है। इसका न, इससे दर्शन उपयोग से ना संसार होता ना मोक्ष होता। बस जानने में काम आता है, ठीक है। देखो कितना क्लियर लिखा है। दर्शन उपयोग में मैं चेतन हूं, ये अवलोकन नहीं होता, ऐसा प्रतिभास नहीं होता, केवल सत हूं। बस सत है, एक सत। ज्ञान क्या बोलेगा? चेतन सत है। ज्ञान बोलेगा मैं चेतन सत हूँ, अचेतन नहीं हूं, मैं चेतन हूँ। ये ज्ञान के काम। ठीक है। तो इस तरह से बात हुई, देखो। इसलिए अंतर समझना चाहिए। दर्शन शब्द श्रद्धा के अर्थ में भी आया, और दर्शन शब्द सामान्य अवलोकन सामान्य प्रतिभास के अर्थ भी आया। सामान्य प्रतिभास और विशेष प्रतिभास, निर्विकल्प प्रतिभास, सविकल्प प्रतिभास, निराकार प्रतिभास, साकार प्रतिभास, इस तरह जानना चाहिए। ये सब दर्शन और ज्ञान के हैं। दर्शन को बोलेंगे सामान्य, निर्विकल्प, निराकार। ज्ञान को बोलेंगे विशेष, सविकल्प, साकार। ठीक है। तीन तरह से। साकार प्रतिभास माने, साकार प्रतिभास माने ज्ञान। निराकार प्रतिभास माने तत्मात्र। आकार वाकार कुछ नहीं बन रहे, सिर्फ सतमात्र। ये दर्शन और ज्ञान का भेद समझना। और उधर दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन अलग चीज है। वो तो मैं चैतन्य हूँ, शुद्ध शुद्ध चैतन्य हूँ, इस प्रकार प्रतीति करता हुआ उदित होता है, प्रकट होता है। एक शक्ति रूप है और एक विषय रूप है ना। ज्ञान की अपेक्षा ये सविकल्प कहा जाएगा, और इससे पहले दर्शन हो चुका होता है, और केवल ज्ञान में दोनों युगपद होते हैं, शक्ति की बात नहीं। केवल ज्ञानी परमात्मा को दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग एक साथ होते हैं, और छद्मस्त को पहले दर्शन उपयोग होता है। जिसका दर्शन उपयोग होता है उसी का ही ज्ञान होता है। जिसका दर्शन उपयोग नहीं होगा उसका ज्ञान भी नहीं हो सकेगा। सत्ता ही को ग्रहण नहीं करा तो वो सत्ता कैसी है ये दर कैसे जाए। ठीक है, ऐसा। देखो आगे बहुत बढ़िया चर्चा आ रही है। ये टॉपिक समझने की बहुत आवश्यकता है, जो आगे टॉपिक आ रहा है। कैसे मिक्स मैच होता रहता है, हम कुछ का कुछ समझते हैं, है ना। मैंने एक बार प्रश्न दिया था, सोचने के लिए बोला था, क्या? उदय भाव और बंद भाव, है ना। कोशिश करेंगे वो टॉपिक अगर इधर आएगा तो, ठीक है। देखो, कषाय और लेशा में फर्क क्या है, कृपया विस्तार से समझाइए। क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कषाय तो राग द्वेष रूप परिणाम है, और लेशा जो है वो योगों की प्रवृत्ति है। तो उस कषाय के साथ जो योगों की प्रवृत्ति होती है, ये मन वचन काय तो होते ही हैं। अब धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, ध्यान से समझना। लेकिन इसके साथ में आत्मा के प्रदेशों में प्रति समय कंपन होता है। वो कंपन जो है, यदि उसमें मन निमित्त है तो वो मनोयोग कहलाता है। यदि उसमें वचन निमित्त है कंपन में, तो वचन योग कहलाता है। और काय निमित्त है, शरीर निमित्त है, तो वो काय योग कहलाता है। क्या समझ में आई? कषाय और लेशा में क्या फर्क है? तो कह रहे हैं कषाय तो क्रोधमान माया लोभ हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद, ये तो कषाय हैं।
ठीक है, कितनी हो गई? 13। 9 और 4 13। और ये 13 की 13 चार जाति की अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन। 13 चौक कितने हो गए? 52। 52। तो ये तो है कषाय। अब इन कषाय को अगर अपन शॉर्ट में कन्वर्ट करें तो राग द्वेष। ठीक है। अब जब ये कषाय उत्पन्न होती है तो उसी के अकॉर्डिंगली आठ प्रदेशों का परस्पंदन भी होता है। ये बड़ी कनेक्टेड चीज है, बहुत कनेक्टेड चीज है। समझ में आ रही है बात? टूडरमल जी ने तो बहुत अच्छा लिखा ही है, बहुत अच्छा, कि जब बोलने की इच्छा होती है किसी जीव को, जब बोलने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो बोलने की इच्छा क्या चीज है इनमें से? बोलने की इच्छा क्या चीज है? अरे बोलो जल्दी। कषाय। संयोग। बोलने की इच्छा कषाय है ना? और कषाय के साथ में ही आंध्र प्रदेश कंपन करते हैं, हिलते हैं, आंध्र प्रदेश हिलते हैं, है ना? तो कैसे हिलेंगे? बोलने की इच्छा होगी तो ये आंध्र प्रदेश यहाँ वाले हिलेंगे। तो ये हिलेंगे तो चूंकि आत्मा का और शरीर का एक क्षेत्र का संबंध है ना? जैसे गिलास में दूध है और दूध में चीनी डाली, तो दूध तो लिक्विड है ही है, हमको तो चीनी घुलानी है, तो हमें घुलानी चीनी है। तो चीनी को घुलाएंगे तो दूध भी हिलेगा कि नहीं हिलेगा? हमें तो चीनी हिलानी है, दूध थोड़ी हिलाना है। लेकिन चीनी हिलाएंगे तो दूध भी हिलेगा। समझ में आ रही है? ऐसे ही आत्मा भिन्न वस्तु, आत्मा में कषाय उत्पन्न हुई, कषाय के साथ में योगों का परिस्पंदन हुआ, तो ये चीज तो आत्मा की है। ये दोनों चीजें किसकी हैं? आत्मा की पर्याय। आठ प्रदेशों का परिस्पंदन आत्मा की पर्याय, और कोई इच्छा उत्पन्न हुई वो आत्मा की पर्याय। तो इसको कहते हैं कषाय और इसको कहते हैं लेशिया। कषाय और लेशिया। ठीक है, अब सुनो। अब जो आंध्र प्रदेशों का परस्पंदन हो रहा है ना, तो उसके निमित्त से शरीर का भी हलन चलन हो रहा है। तो अपन डायरेक्ट क्या बोलते हैं? मन वचन काय का हिलना। मन वचन काय, मन वचन काय तो आत्मा की चीज नहीं, आत्मा का कंपोनेंट नहीं है मन वचन काय। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही है? मन वचन काय किसकी चीज है? शरीर की। वो क्यों हिल रहे हैं? क्योंकि आंध्र प्रदेश हिल रहे हैं। शरीर हिलाना था हमको, हमको मतलब आत्मा को, कि नहीं। वो क्यों हिल रहा है? क्योंकि कंपन हो रहा है। कंपन क्यों हो रहा है? क्योंकि इच्छा उत्पन्न हो रही है। इच्छा उत्पन्न क्यों हो रही है? क्योंकि वैसा कर्म का उदय है। समझ में आ रही है बात? कर्म का उदय क्यों काम कर रहा है? क्योंकि हम स्वभाव सन्मुख नहीं है। समझ में आ गई पूरा? ऐसा। तो इच्छा जैसे उत्पन्न हुई। भाभी, हम्म। जैसे भाभी अभी आपने बताया कि जैसे हम्म। बोलना कसाय, बोलना मतलब कसाय हम्म। कैसे जी? थोड़ा मैं क्लियर। बोलने की इच्छा, बोलना नहीं, इच्छा। हाँ हाँ। बोलने का जो भाव उत्पन्न हो रहा है, मैं बोलूं, ऐसा जो भाव उत्पन्न हो रहा है, ये कषा है। समझ आ गई बात? हाँ हाँ। अच्छा बोलूं बुरा बोलूं वो सेकेंडरी है, लेकिन मैं बोलूं तो कितने फैक्टर काम करते हैं। मैं बोल सकता हूँ ये तो मिथ्यात्व है, ये कषाय नहीं है। क्या बोला? मैं आत्मा नहीं हूं, मैं तो बोल सकता हूँ। मैं झूठ बोल सकता हूँ, मैं सच बोल सकता हूँ। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। ये तो मिथ्यात्व है, ये तो कषाय भी नहीं है। और बोलने का भाव उत्पन्न हुआ, ये कषाय।
समझ आ गई बात? मिथ्यात्व और कषाय दो अलग अलग चीजें होंगी। अब जैसी कषाय उसके वैसा ही आन प्रदेशों का परिस्पंदन, उसको कहते हैं योग। ये आत्मा की पर्याय। और योगों के हिलने से एक क्षेत्राव का संबंध होने के कारण मन वचन काय भी हिलते हैं। तो सीधा सीधा क्या बोलते हैं? मन योग, वचन योग, काय योग। ठीक है। तो वो योग कौन है? वो आत्मा की पर्याय, मन वचन काय योग नहीं है। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही तो हाँ करो, नहीं आ रही तो मना करो। हाँ आ आ रही रही आ है रही। ना? हाँ। ऐसा। ठीक है। अब सुनो, क्रोध उत्पन्न हुआ, ये तो उत्पन्न हो गई कषाय, है ना? वो बहुत तीव्र क्रोध है, आंध्र प्रदेशों का प्रस्पंदन बहुत तीव्र हो रहा है, इतना तीव्र है तो उसके निमित्त से शरीर दिखाई दे रहा है, आंखें लाल हो गई, होठ एकदम ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं होठ। उसका मन कर रहा है थप्पड़ दे दो, पत्थर उठा के फेंक दो, है ना? तो ये क्या कहलाती है? तीव्र लेशा। अब क्रोध तो उत्पन्न हुआ है लेकिन मंद हुआ है, तो फिर ये घटती हुई लेशा। समझ में आ रही है बात? और क्रोध के बदले क्षमा का भाव उत्पन्न हो गया, भाव वो धर्म वाली क्षमा नहीं, धर्म वाली क्षमा नहीं, एकदम मंद 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 क्रोध। तो वो क्या हो गई? और घटती हुई लेशा। तो ये कहलाती है लेशा, कषाय से अनुरंजित परिणाम, वो कहलाती है लेशा। तो कितना क्लियर है, ये बहुत क्लियर लिखा है। क्या लिखा है? क्रोध मान माया लोभ कषाय तो राग द्वेष रूप परिणाम है, और लेशा जो है वो योगों की प्रवृत्ति है। और योगों की प्रवृत्ति में निमित्त होते हैं मन वचन काय। तो मन वचन काय निमित्त होने के कारण क्या कह देते हैं डायरेक्ट? मन वचन काय को योग कह समझने लगते हैं लोग, मन वचन काय योग। और सुनो बढ़िया बात, अभी भिंड में हुआ था ऐसा। क्या हुआ था? जीव अजीव अधिकार में समय सार जी में 29 भावों से भेदियान कराया, है ना? तो 29 भावों में एक तो मन वचन काय से भेदियान कराया, और एक मन योग वचन योग काय योग से भेदियान कराया। क्या बोला? शरीर से भेदियान कराया, इंद्रियों से भेदियान कराया, और एक मन योग वचन योग काय योग। तो मन योग वचन योग काय योग में किससे भेद ज्ञान कराया है? मन वचन काय से नहीं, ये परिस्पंदन से। क्या? ये जो परिस्पंदन है ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं, मैं तो निष्क्रिय पदार्थ हूँ, ऐसा वहां भेद ज्ञान कराया। और ये क्लियर नहीं हो ना, तो विद्वान मन वचन काय से ही भेद ज्ञान करा रहा है योग के प्रकरण में। योग के प्रकरण में किससे भेद ज्ञान करा दिया? मन वचन काय से, जबकि योग मन वचन काय नहीं है, आन प्रदेशों का परिस्पंदन वो योग है। समझ में आ रही है बात? ऐसी बात। देखो, ये जो प्रश्न आया ना, हम कषाय किसको समझ रहे? क्रोध को ही कषाय समझ रहे। यहाँ तो कह रहे मंदिर जाने का भाव कषाय है। मंदिर जाने का परिणाम, स्वाध्याय करने कराने का परिणाम क्या है? कषाय है। अब मंदिर जाने का परिणाम होएगा तो योग कैसे होंगे? मंदिर होंगे योग, और किधर होंगे? मंदिर जाने की योग, मन वचन का। समझ में आ रही है बात? Yes. बोलिए, आपने हैंड रेज किया, बोलिए। योग मतलब भी आत्मा के प्रदेशों का प्रस्पंदन, और लेस्या हम्म। मतलब भी प्रस्पंदन। हाँ। तो इनको दोनों को अलग अलग कैसे डिफाइन करेंगे? अलग अलग नहीं, अरे जैसे आपका आपका घर का नाम हो पप्पू, हम्म। तो पप्पू और अजय को कैसे अलग अलग डिफाइन करेंगे? अरे उसी का नाम पप्पू है, अजय का नाम ही पप्पू है। समझ में आ गई बात?
ऐसा है। अच्छा अच्छा, जो ठीक है। लेश्या है वो क्या है, योग है। दो अलग अलग चीजें हम्म। नहीं है, एक ही चीज है, लेश्या मतलब योग। नहीं तो फिर उसको जो है, तो अब- जैसे लेस्या को 6 भागों में बांटा है, हाँ, तो वो बता दिया कैसे? ना। बता तो दिया, अभी हाल ही तो बताया। आंध्र प्रदेशों का तीव्र परिस्पंदन हुआ। अब देखो, हम तीव्र कषाय कैसे समझते हैं, अभी योग छोड़ दो। तीव्र कषाय कैसे बोलेंगे, बहुत कषाय तीव्र है ना, कैसी? वो कषाय तो क्रोध है। अब क्रोध के ही वेरिएशन, कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, पीतलेश्या, पद्मलेश्या, शुक्लेश्या। ये बहुत समझने का टॉपिक है, समझ में नहीं आए पूछो। क्रोध हो गई कषाय, मान हो गई कषाय। अब मान में ही तीव्र मान और मंद मान, और बीच के वेरिएशन। ये छह तो, छदमस्त तो छह समझ ले, वो ही बहुत तेरा है। लेकिन छह नहीं है, छह नहीं है, ये असंख्यात भेद हैं क्रोध के। क्या बोला? मान के कितने भेद हैं, असंख्यात। उन असंख्यात को छह में किया है, डाला है उन असंख्यात को छह में। एक कृष्ण एशिया के कितने भेद, असंख्यात। देखो, सुनना, वो ही कृष्ण एशिया पहले नरक में, वो कृष्ण एशिया दूसरे नरक में, कृष्ण एशिया तीसरे नरक में, तीस कृष्ण एशिया चौथे में, कृष्ण एशिया पांचवे में, वही छठे सात, सातों नरक में कृष्ण एशिया। सातों नरक में परिणाम एक जैसे हैं। कितने प्रकार की हो गई कृष्ण एशिया? वैमानिक देवों में शुक्ल लेशा वाला जा रहा है ना। अब शुक्ल लेशा के परिणाम कैसे, अति मंद कषाय, ऐसी मंद कषाय जिसमें मुनि व्रत के परिणाम आ जाए। अब एक एक भावलिंगी मुनिराज जिसको शुक्ल लेशा है, वो कहाँ पे जा रहा है, पहले स्वर्ग में। और एक भावलिंगी मुनिराज कहाँ जा रहे हैं, सर्वार सिद्धि में। और दोनों की शुक्ल लेशा है। तो अब एक शुक्ल लेशा के कितने वेरिएशन है, और सब शुक्ल लेशा है। समझ में आ रही बात? 1 लाख रुपए में कितने हजार हैं, 1 लाख रुपए में कितने एक हैं, 1 लाख रुपए में 10 कितने हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसे 1 लाख रुपए में कितने हजार होते हैं, 100 हजार। 100 हजार हो गए ना 1 लाख में, 100 हजार। तो 1 हजार भी हजार है, और 99 हजार भी हजार ही है, और 100 हजार भी हजार है। सबको हजार ही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? भैया ये हजार पति है। तो 1 हजार से लेके 99 हजार तक सब हजार ही तो हैं। बहुत बढ़िया है। ख्याल में आ रही है बात? सब हजार कहलाएंगे। ऐसे ही शुक्ल लेशिया के बहुत असंख्यात भेद, कृष्ण लेशिया के असंख्यात भेद, ऐसे सारी लेशियाओं के लगा लो। और अगर इनमें भेद नहीं होते तो सारे भावलिंगी एक ही स्वर्ग में जाते। एक भावलिंगी संत जा रहे हैं 28 मूल गुण शुक्ल लेशिया वाले पहले में, सौधर्म वाले पहले में। और कोई जा रहा है लोकांतिक देवों में, कोई जा रहा है दूसरे स्वर में, कोई तीसरे में, कोई चौथे में, कोई 16वें में, कोई गै अनुत्तर में, कोई अनुदेश में, कोई ग्रेवेक में, कोई सर्वा सिद्धि में। और सब शुक्लेश्वर वाले थे। समझ में आई बात? गजब की बात है। अब दूसरी बात है, तो वो क्रोध कषाय। जैसे भाई साहब बोलते हैं ना, खूब विचार करो इसके बारे में, ऐसे राइटिंग करो। क्रोध कषाय मतलब, क्रोध मतलब आत्मा की अरुचि, तो क्रोध है। सुनना, अब क्रोध के वेरिएशन कितने हैं,
एक तो डायरेक्ट क्रोध, जिसको सारी दुनिया क्रोध कहती है। तुमने मेरा पैसा ले लिया, मैं मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे बच्चों को ऐसा बोला। घरों घरों में लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा, बहुत हाई लेवल के हो रहे। एक घर घर में, एक घर गृह युद्ध है, और एक कंट्री का युद्ध हो रहा है, वो भी क्रोध है। किस किस का हो रहा है पता नहीं, मुझे तो ईरान 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 और पाकिस्तान और इजराइल। जो कोई का भी हो रहा हो। है ना। इसराइल और एक तो ईरान। इजराइल और ईरान का हो रहा है ना। एक वो युद्ध है, और एक भारत पाकिस्तान का हो जाए, और एक दो बिजनेसमैन का हो जाए, एक दरानी जेठानी का हो जाए, एक दो भाइयों का हो जाए, एक दो बच्चों का हो जाए, सभी तो क्रोध है। सभी तो क्रोध है। लेकिन वो इजराइल वाला क्रोध, हो ये जो दो बच्चे लड़ रहे हैं, वो वाला क्रोध। तो कृष्णेशा तो ये भी हो, कृष्णेशा तो बोलिए, वेरिएशन देखो जरा कितना है। सभी कृष्णेशा है, सभी क्रोध है, आत्मा की अरुचि है। अब सुनो, अब सुनो। अब कोई जैन कुल में आ गया, तो पूजा पाठ करने लगा। क्या करने लगा? पूजा पाठ। अब तो नहीं है ना क्रोध? अब तो क्रोध नहीं है ना? बोलो। सोचो, आत्मा की अरुचि, पूजा पाठ भी क्रोध। क्या है? क्रोध। अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये भी क्या है? क्रोध। अब ये कैसा क्रोध कहलाएगा? है क्रोध, लेकिन लेशिया डाउन 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 डाउन। वो वाली लेशिया नहीं है। दो भाई भाई लड़ रहे थे, पति पत्नी लड़ रहे थे, अब तो ये मंदिर में बैठे लड़ तो नहीं रहे ना। लेशिया हो गई डाउन। और कषाय कैसी है? क्रोधी। अजय भैया वीडियो ऑन करो। समझ में आ रही मेरा है क्या है, बात? वो मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैं सुन रहा हूँ। कोई बात नहीं। समझ में आ रही है बात? लेशिया समझ में आ रही है? मंदिर में बैठ के भगवान की पूजा पाठ चल रही है, लेशिया डाउन है, क्रोध पूरा है। समझ में आ गई नहीं आ गई? अर्घ चढ़ा रहे हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम निपामिति स्वाहा। लेशिया कौन सी है? डाउन, पीत लेशिया, पद्म लेशिया। कषाय कौन सी है? क्रोध। वो भैया स्वाध्याय कर रहे हैं, दुनिया को करा रहे हैं, और क्रोध है। हाँ, फॉर्मूला लगाओ। आत्मा की पढ़ने पढ़ाने की रुचि, और आत्मा की अरुचि क्रोध है। और लेशिया डाउन है। तो डाउन लेशिया में क्षमा का भ्रम हो जाता है। क्या बोला? क्षमा किसको कहते हैं? आत्मा की रुचि, उसको क्षमा कहते हैं। अब आत्मा की तो रुचि नहीं है, और मैं मुनि हूं, और शुक्ल लेशिया, और कोई चमड़ी उधेड़ दे, नमक मिर्ची भर दे, उफ नहीं हो। लेशिया कितनी है? मंद। और क्रोध कितना है? पूरा। और इस मंद लेशिया को जगत के हिसाब से क्षमा कहते हैं, और जैन धर्म में इसको भी क्रोध कहते हैं। जगत में इसको क्षमा कहते हैं। देखा, उनने थप्पड़ मारा, और वो चुप रह गई, कुछ बोला नहीं। भैया बहुत ही क्षमा के धारी हैं। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर कह रहे हैं कषाय क्रोध है, और लेशिया मंद है। कषाय तो क्रोध ही है, और लेशिया मंद है। कषाय पूरी है। कैसी? जैसी इजराइल वाले को है, पढ़ने पढ़ाने की रुचि है, और आत्मा की अरुचि है, और मेरे फॉलोअर, और मेरे ये, और मेरे सब्सक्राइबर, और सब कहते हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अनंतानुबंधी क्रोध है, और लेशा मंद है, और मायाचारी हो सकती है। कैसे हो सकती है? अरे अपन तो शांत रहो, कोई क्या बोलेगा, देखो जी तो पढ़ाते हैं, और जी तो ऐसी गुस्सा कर रहे थे। तो क्रोध के बदले क्या हो गया? माया। कौन सी? अनंतानुबंधी।
और लेश्या कौन सी? पीत पद्म। लेश्या कम हो गई और कषाय पूरी है। ये खेल है इसका। समझ में आ गई लेश्या और ये। अब जैसी लेश्या होगी मन वचन काय की प्रवृत्ति वैसी दिखेगी। तो मन वचन काय को ही लेश्या कह देते हैं। मन वचन काय तो आत्मा की परिणति ही नहीं है, उसमें काय की लेश्या। ये तो आत्मा की पर्याय है लेश्या तो। योगों का परिस्पंदन तीव्र के मंद। आप देखोगे एक व्यक्ति को क्रोध ऐसा आता है कि वो उसके ना एकदम ला के लालू आएंगे, हाथ पर फड़फड़ाने लगेंगे। मैं तुम्हें ऐसे ऐसे करते हैं। समझ में आ रही है बात? और एक कैसे बोलता है, कोई बात नहीं, आप कल मेरा काम जरूर कर देना। दोनों क्रोध है, लेश्या का अंत है। दोनों क्रोध। जो शांति से बोल रहा है वो भी क्रोध है। समय अपना हुआ है, आप बहुत विचार करना है इस पर। एक हंसता है ठाके मार के, वो तीव्र लेश्या है। और एक मुस्कुरा देता है वो मंद लेश्या है। ये लेश्या है, हाथ से पूरा है अनंतानुबंधी। हाथ से तो पूरा ही है, लेश्या में अंतर है। कषाय तो पूरी बैठी है। बहुत समझने की बात है। ठीक ये है, चैप्टर इस पढ़ा टाइप तो हजारों बार है, सुना भी हजारों बार है, पर समझ में आया है। ऐसे ही आता है। योग्यता जब आती है ना तब लगता है कि आज समझ में आया, ये आप आज सुना तो योग्यता से काम होता है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमन सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जिनेन्द्र। जय